नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज बात एक ऐसी सियासी लड़ाई की जो लड़ी तो जा रही है हैदराबाद में, लेकिन इसकी धमक बहुत दूर तलक है। हैदराबाद का राष्ट्रीय रण इतना बड़ा बन गया है कि इसमें सियासत के बड़े बड़े सूरमा उतर गए हैं। मुस्लिम वोटों के आलम बरदार ओवैसी ब्रदर्स तो मैदान में पहले से ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ को भी निजाम नगरी में भेज दिया है। चुनाव ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का हो रहा है, लेकिन इस सियासी लड़ाई में जिन्ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सर्जिकल स्ट्राइक की बातें हो रही हैं। हैदराबाद में किसका निजाम होगा, भगवा का या भाईजान का? इसी पर देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। जब सियासत के आसमान पर केसरिया रंग गहरा हो तो फिर सड़क पर ऐसे सैलाब के कोई मायने नहीं है। लेकिन मायने इसके हैं कि माथे पर केसरिया पगड़ी और भगवा वस्त्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर कहां पर रोड शो कर रहे हैं। क्योंकि ये ना तो बंगाल है, ना बिहार है, ना ये उत्तर प्रदेश है और ना ही ये गुजरात है। ये महाराष्ट्र भी नहीं है, ये हरियाणा भी नहीं है, ये वो जगह नहीं है जो बीजेपी की मजबूत सियासी जमीन है। ये हैदराबाद है, ये तेलंगाना की राजधानी है, ये चार मीनार का शहर है, ये निजाम नगरी है जहां बीजेपी का कमल शिद्दत के साथ खिलने के इंतजार में है। भारतीय जनता पार्टी ही और राष्ट्रीय पार्टी है जो यहाँ पर शहीद हुए उन पहचानियों का भव्य स्मारक करा करके इस नगर को एक बार फिर से भारतीय नगर के रूप में बदल करके हैदराबाद में इन दिनों नगर निगम चुनाव की तपिश है। सवाल है कि नगर निगम चुनाव में योगी आदित्यनाथ का रोड शो क्यों? बीजेपी के कद्दावर नेता क्यों हैदराबाद में कैंप किए हुए हैं? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद में पूरा जोर लगा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के बाद चुनाव प्रचार के लिए 29 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आखिर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बहाने हासिल क्या करना चाहता है? एक शहर के छोटे से चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं की शिरकत आखिर क्यों? इसका जवाब है हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही और राष्ट्रीय पार्टी है जो यहाँ पर शहीद हुए उन पहचानियों का भव्य स्मारक करा करके इस नगर को एक बार फिर से भारतीय नगर के रूप में बदल करके हैदराबाद ओवैसी बंधुओं का सियासी गढ़ है। चार मीनार के शहर से ही 3.5 दशकों से सत्ता के गलियारों में ओवैसी परिवार की धाक रही है। यहीं से इनकी मुस्लिम परस्त राजनीति देश के दूसरे राज्यों में परवाज भर रही है। हैदराबाद से ही ओवैसी को नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ललकारने की सियासी ताकत हासिल होती है। अब ये इत्तेफाक है
कि निजाम नगरी के चुनाव में बैरिस्टर ओवैसी ने जिस नरेंद्र मोदी को आने की ललकारा, वो हैदराबाद पहुंचे भी थे। तब ओवैसी अपनी पलटन के साथ हैदराबाद की गलियों में घूम घूम कर वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी तो हैदराबाद की लेबोरेटरी में कोरोना वैक्सीन की फाइल तैयारियों की समीक्षा करने गए थे, लेकिन ओवैसी ने जो चैलेंज दिया था उसकी चूल्हे हिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरे सियासी रौब में हैदराबाद में थे। योगी फैक्टर के करिश्मे के बूते बीजेपी ने ओवैसी को घर में धराशायी करने का सियासी बाहुबल इस्तेमाल किया। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्ह का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव को जवाब देने के लिए आप सबके पास एक अवसर के रूप में आया है। योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए एक विशेष रथ तैयार करवाया गया है और वंदे मातरम के यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पूरे इस जो इलाका है इसमें हम भगवा रंग का उफान देख रहे हैं। भगवा कलर में पगड़ियां हैं, गमछे हैं, बहुत लोगों ने शर्ट पहन रखी है। बीजेपी के झंडे जगह जगह लहरा रहे हैं। हैदराबाद का ये जो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद पहुंचने का सीधा राजनीतिक अर्थ है ओवैसी की राजनीति को उन्हीं की भाषा में जवाब देना। अगर ओवैसी मुस्लिम ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं तो ओवैसी के चेहरे के बहाने बीजेपी ने भी यही कार्ड खेला है। यही वजह है कि जैसे को तैसा का जवाब मिलने पर अब ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं। अब आप समझिए कि जो स्थानीय चुनाव है, जो एक शहर का चुनाव है, वहां चुनावी लेबोरेटरी में आखिर क्या क्या प्रयोग किए जा रहे हैं। हैदराबाद का चुनाव राष्ट्रीय रण बन गया है। मेयर और पार्षदों के चुनाव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या इससे पहले आपने कभी सुना कि किसी नगर निगम के चुनाव में सड़क, बिजली और पानी को छोड़कर जिन्ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आतंकवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठे हों? लेकिन निजाम नगरी में नफरत का वायरस चुनावी तकरीरों का अहम हिस्सा बन गया है। राष्ट्रवाद, अवैध घुसपैठिए, जिन्ना, वंशवाद और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मसले चुनावी अभियान का एजेंडा बन गए हैं। हर जगह हैदराबाद नगर निगम चुनाव की चर्चा है। चुनावी कैंपेन में सियासी पार्टियों का पूरा लाव लश्कर जुटा हुआ है। ओवैसी के पूरे कुनबे ने इस लड़ाई को अपने वजूद का सवाल बना लिया है। वहीं बीजेपी भी अपने बड़े नेताओं को लगातार हैदराबाद भेज रही है। ओवैसी ब्रिगेड और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए तेलंगाना से हैदराबाद से उठ रहे थे। आपके पूर्वज लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन कुछ लोग थे जो आपकी आस्था का अपमान करते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। 492 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करके एक बार सत्य राष्ट्र गौरव के लिए हम सबको एक अवसर प्रदान किया। तस्वीर देखिए, यहाँ से सीधी तस्वीर आपको दिख रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ में बीजेपी की जो तेलंगाना के अध्यक्ष हैं संजय, वो उनके बगल में हैं। और आप हुजूम देखिए, ये सीधी चुनौती है असदुद्दीन ओवैसी को। ओवैसी के गढ़ में चुनौती दी जा रही है और ये जो हुजूम आ रहा है, लगातार नारेबाजी सुनिएगा, लगातार नारे, वंदे मातरम।
जय बोलो हनुमान जय बोलो हनुमान जी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पूरा ये जो माहौल है यहाँ का, ये माहौल बता रहा है कि बीजेपी का इलेक्शन का एजेंडा क्या है। यहाँ पर बीजेपी हिंदुत्व को आगे रख करके ये चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद चुनाव वैसी के साथ साथ बीजेपी के लिए इतना बड़ा क्यों बन गया? क्यों इस कॉरपोरेशन चुनाव में विधानसभा लोकसभा चुनाव की तरह हर सियासी दांव आजमाए जा रहे हैं? और क्यों हैदराबाद फतेह के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है? इसका समीकरण हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हैदराबाद नगर निगम की क्षमता को देख लीजिए। हैदराबाद की कुल आबादी 82 लाख है। हैदराबाद नगर निगम का सालाना बजट 5000 करोड़ है। नगर निगम में कुल 150 पार्षदों का चुनाव हो रहा है। पुराने भाग्यनगर के सियासी भूगोल को अभी भूल जाइए, क्योंकि इस चुनाव में दिख रहा शक्ति प्रदर्शन दक्कन ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी ओवैसी ब्रिगेड के भविष्य को तय करने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।